नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस ऑनलाइन मंच पर। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैथ्स में हम अपनी कुछ बचे हुए सेशन को कर रहे हैं। तो आज एक और हिस्सा है जो रेखा गणित यानी कि आपकी ज्योमेट्री के सेगमेंट में ही आता है। तो देखिए यहाँ पर बहुभुज और पॉलीगन्स को जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर अपन मेंसुरेशन भी करते हैं जो आपको पढ़ाया जा चुका है, या आपका जो ज्योमेट्री में जितने भी सर्कल और जितने भी आपके वो हैं बहुभुज, उनकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं, या उसके अलावा जैसे कि आज हम बहुभुज पढ़ेंगे और इसमें एक निर्देशांक ज्यामिति भी आता है, निर्देशांक ज्यामिति। तो इनमें क्या है कि बहुभुज एकमात्र एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो बिना टाइम को गवाए मैं आपको उनसे तारुफ करवा देता हूँ। देखिए, रेगुलर पॉलीगन्स हैं, यानी कि जो नियमित रूप से जो बहुभुज आमतौर पर जाने जाते हैं, तो 2 भुजाएं होंगी यानी कि 2 रेखाएं होंगी, तो वो किसी भी बहुभुज का निर्माण नहीं कर सकती। तो कम से कम जो है 3 रेखाएं हमें चाहिए। 3 साइड मस्ट बी कंपल्सरी फॉर मेक एनी ट्राइंगल, स्क्वायर और पेंटागन्स, यानी कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं चाहिए हमें पॉलीगन्स बनाने के लिए। तो 3 रेखाओं से मिलकर यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, आप देख सकते हैं। स्क्वायर यानी कि वर्ग, ये 4 भुजाओं से मिलकर बनता है जिसकी ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और इसका जो एरिया भी क्या लिखते हैं हम, ए स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि भुजा का स्क्वायर। पेंटागन्स में 5 भुजाएं होती हैं जिसे पंचभुज बोला जाता है। इसी तरह से हेक्सागन, यह आपका षटभुज है और ये आपका सप्तभुज है, 7 भुजाएं होती हैं, और ये आपका अष्टभुज है। तो इस तरह से आप कितनी भी भुजाओं को लेके कितनी भी बड़े पॉलीगन्स यानी बहुभुज का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपके लिए जो है ये जो 6 मैंने आपको डायमेंशन बताई हैं बहुभुज में, ये मोर देन सफिशिएंट रहेंगी। इनके अलावा जो है इसमें कुछ ज़्यादा बनता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, अपन को इनको जो है यहाँ पर थोड़ा सा समझ के चलना है। तो आगे चलते हैं, मैं आपको शुरुआत करता हूँ। देखिए, एक है हमारे पास में त्रिभुज। ये त्रिभुज समबाहु भी हो सकता है और नॉर्मल जो समद्विबाहु और जो साधारण त्रिभुज होते हैं उनकी तरह भी हो सकता है। तो देखिए, जो कोण अंदर बनते हैं वे कोण तो सभी क्या कहलाते हैं, वे सब अंतःकोण कहलाते हैं, अंतःकोण कहलाते हैं। अब बाह्य कोण की जब बात आती है कि नहीं, बाहर बनने वाले कोण, तो फ्रेंड्स वो इस तरह से बनते हैं, उन्हें बाह्य कोण कहा जाता है। इस तरह से वो निर्माण होता है उनका भी। और ये सब क्या है, बाह्य कोण है। जाहिर सी बात है कि ये जो पूरी रेखा है ये पूरी 180 डिग्री की ही होती है। जैसे कि मैं आपको अच्छे से बताऊं तो ये 180 डिग्री की होती है। तो अपन ऐसे मान सकते हैं कि जो अंतःकोण का दिया हुआ होगा, जैसे कि 60 डिग्री दिया हुआ होगा, तो उसे 180 में से घटा देंगे तो वो अपना क्या जाएगा, वो अपना बाह्य कोण आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी जो भी दिया होगा, या बाहर का अगर कोण हमें दिया हुआ है 120 डिग्री, तो अगर हमें ये वाला चाहिए तो इसे क्या 180 में से घटा देंगे तो हमारे पास में ये वाला कोण आ जाएगा। तो इसी तरह से अंतःकोण एक ही कोण पर यानी कि एक ही बिंदु पर बने हुए, एक ही भुजा पर बने हुए अंतःकोण और बाह्य कोण का जो योगफल है वो कितना होता है, वो आपका 180 होगा, क्योंकि एक सरल रेखा है। अब यहाँ पर कोण बनाना है, बाई चांस मान लीजिए कि ये तो आपका अंतःकोण है और ये आपका बाह्य कोण है, तो इनका जो योगफल है कुल मिला के वो आपका 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ये रेखीय ज्यामिति की एक प्रॉपर्टी होती है। और पूरा एक सर्कल का जो कोण है वो कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है। थोड़ा और आगे बढ़ें, देखिए यहाँ पर मैंने इसे बताया है, जो आपको पीडीएफ में बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा। अब प्रत्येक बाह्य कोण है, यानी कि प्रत्येक जो बाह्य कोण होता है, जैसे ये आप इस ए को मानिए, पहले अगर आप ए को देखोगे तो ये एक बाह्य कोण है, तो इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है कि प्रत्येक बाह्य कोण अपने सामने वाली जो भुजा होती है उसके सामने जो अंतःकोण बन रहे हैं उनके योगफल के बराबर होता है। जैसे कि ये बी और सी जो अंतःकोण है ए के सामने बनने वाले, ये इसके योगफल के बराबर होंगे। इसी तरह से जो कोण बी है, बाह्य कोण बी की बात कर रहा हूं, तो ये भी क्या है, कोण इसके और इसके बराबर होगा, कोण ए प्लस कोण सी। और जैसे कि अपन और इसको अच्छे से देखें, गहराई में जाके और पढ़ें, तो कोण सी बराबर भी किस तरह से होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्या है,
ए और बी के बराबर होगा, कोण ए और कोण बी। तो देखिए ये स्मॉल सी है, सारे सभी स्मॉल सी हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के लिए अपन को जो है इस प्रॉपर्टी का ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में भी आमतौर पे पूछी जा सकती है और एनटीपीसी जैसी परीक्षाओं में ऐसी सिंपल बातें ही पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता है। तो और भी जितनी परीक्षाएं, प्रॉपर्टी तो अपन को हर जगह काम में लेनी ही लेनी है। तो फ्रेंड्स आगे चलें। बाई चांस आपसे किसी भी बहुभुज यानी कि कोई भी पॉलीगन आपको दिया गया है और उसके अंतः कोणों का आपसे योग पूछा गया है, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। अब देख लीजिए, जैसे त्रिभुज के लिए n बराबर 3 है। n क्या है? n है आपकी भुजाओं की संख्या। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 1, 2 और 3। तो जाहिर सी बात है ये n की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, तो 3 - 2 इंटू 180। तो यहाँ पे इसको हल करने पर आंसर कितना जाता है? 180 डिग्री आ जाता है। इसी तरह से जैसे पंचभुज है, अब पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 5 भुजाएं होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जब भी तो पंचभुज नाम पड़ा है उसका। तो n-2 इंटू 180। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये 3 इंटू 180, तो ये 540 डिग्री इसका सही जवाब होगा, यानी कि इसके अंतः कोणों का जो योग है वो 540 डिग्री होगा। और प्रत्येक अंतः कोण अगर अपन को याद करना है, प्रत्येक अंतः कोण वो किस तरह से याद करेंगे? देखिए इसके ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में किस तरह से हमें गिवन डाटा दिया गया है और किस तरह से पूछा गया है। तो 540 में जो अगर आप चाहें तो आप जो है 5 का भाग लगा दीजिए, तो वो प्रत्येक अंतःकोण की माप आ जाएगी। देख लीजिए इसे यहाँ पर 108 डिग्री होगा प्रत्येक अंतःकोण, जैसे जो अपन यहाँ पर अपन देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को विशेष रूप से जो है कॉन्सेप्ट के साथ में समझते हुए आगे चलना है। इसके अलावा अगर हमें किसी पर्टिकुलर एंगल पर, जैसे कि ये बाह्य कोण दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो ये अंतःकोण कितना होगा? ये 180 माइनस a होगा। ये बाई चांस मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है 160, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 160 बराबर 20 डिग्री आ जाएगा इसका अंतःकोण। तो ये भी इसका एक अलग तरीका है। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? ये होता है आपका 360 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण 360/n। जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर हमें बहुभुज दिया गया है उसमें उसके बाह्य कोणों का योग पूछा गया, तो बहुभुज में n क्या है? ये भुजाओं की संख्या है। तो अपन इसका भाग 360 में दे देंगे, तो हमारे पास जो है प्रत्येक बाह्य कोण की माप आ जाएगी, और योग के लिए 360 डिग्री होता ही है। विकर्णों की संख्या भी पूछ ली जाती है काफी बार, जैसे कि कोई भी त्रिभुज है तो इसमें संभावित विकर्णों की संख्या कितनी बन सकती है? देखिए विकर्णों की संख्या एक बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब अगर कोई हम डालें तो उसके रूप में बनेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं लंबी हो, ये कोई अन्य उसमें भी इस तरह से भी हो सकता है और ये इस तरह से भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अपन इसको बिल्कुल जो नॉर्मल फॉर्मेट में ले लेते हैं इस तरह से ABC। तो C से हमने भुजा AB पर लंब डाला, C का लंब भुजा AB पर हमने डाला, तो फ्रेंड्स ये आ गया। इसके अलावा B से हमने AC पर लंब डाला है, B से हमने AC पर लंब डाला, तो ये एक आ गया आपका। इसी तरह से हमने A से जो लंब डाला वो भुजा BC पे डाला, A से लंब डाला वो कहाँ? भुजा BC पे डाला, तो ये आ गया आपका D, E, F। आप इन्हें भी नाम दे दीजिए। तो ये क्या है कि त्रिभुज में कितने लंब हो गए? अगर हम विकर्णों की संख्या देखें तो ये 3 हो गई। तो इसे हम यहाँ पर जो है देख सकते हैं। किसी भी तरह के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए या उसमें कोई भी चीज़ को देखने के लिए हमें ये सारी चीज़ें काम में आएंगी। तो फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला है n इंटू n-3/2, इसे अपन को याद रखना है। तो लंब हम हमेशा जो है रेखागणित में निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर विकर्ण है, ये इनका जो फंक्शन है वो थोड़े अलग तरह से काम करेगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं। एक आपके स्टार यानी कि जो क्वेश्चन में काफ़ी जगह ये भी पूछा जाता है। तो देखिए स्टार तो 2 तरह के होते हैं। एक तो देखिए 2 समबाहु त्रिभुज होंगे आपके पास में, जैसे कि एक आपको ये दिख रहा होगा, एक आपको ये दिख रहा होगा जिस पर मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ, और दूसरा आपको ये दिख रहा होगा ये। तो ये 2 अलग अलग समबाहु त्रिभुज हैं जो बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो होगा ये जितने भी त्रिभुज हैं ये भी समबाहु त्रिभुज प्रवृत्ति के होंगे सभी। दूसरा
जैसे कि आप इसे देख रहे होंगे, तो ये किस तरह से बनाया, ये एक ही रेखा को खींच करके बनाया, जैसे एक ये, फिर यूं और फिर यूं। तो इसमें त्रिभुज अलग अलग नहीं है, ये एक ही प्रकार की जो है रेखा चित्र बनाया गया पूरा। तो जैसे हमने कोण ए यहाँ बना दिया, कोण 2 यहाँ बना दिया, 3 यहाँ, 4 यहाँ और 5 यहाँ। इसी तरह से 6, 7 और फिर आप इसे 8, 9 मान सकते हैं यहाँ पर, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से आप इसे मान सकते हैं। लेकिन हमें जो जरूरत है, जो चीज़ कॉन्सेप्ट हमें समझना है, हम उसी हिसाब से इसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए अब यहाँ पर आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, इसकी तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये भी पूरा 180 डिग्री होगा, ये भी पूरा 180 डिग्री होगा। इस तरह से ये सभी कितने होंगे, 180 डिग्री होगा। अब इसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी बाह्य कोण, अगर आप मान के चलिए कि कोई भी बाह्य कोण वो अपने सामने वाली भुजा के जितने भी अंतःकोण बने हुए हैं, उनके क्या होता है, उनके दोनों कोणों के बराबर होता है। जैसे कि एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कोण 6 बराबर यहां पर मैंने आपको समझाया है। तो देखिए कोण 6 बराबर, जैसे कि अगर मैं एक पूरा त्रिभुज इसे मान लूं, पूरा एक त्रिभुज मैं इसे मान लूं, ये पूरा एक त्रिभुज है जो मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं इस वक्त। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, ये अपना एक बाह्य कोण अपन इसे मान सकते हैं। यहां पर कोण 6 बराबर क्या होगा, कोण 2 और कोण 4। मैंने आपको बताया था कि कोई भी त्रिभुज अगर कोई बाह्य कोण है उसमें, तो उसके जो अंदर की तरफ जो अंतःकोण होंगे उसके योगफल के बराबर होंगे, और यही हमने जो है यहां पर दर्शाया है। देखिए किस तरह से, एक बार इसे फेयरली हम समझें। देखिए कोण 6 बराबर, ये रहा कोण 6, और आपका त्रिभुज हो गया ये वाला त्रिभुज जो मैंने आपको इसमें बताया है। तो देखिए इसमें ये आपका बाह्य कोण है, कोण 6 बराबर 2 और 4, तो हमने वही यहाँ पर लिखा है। इसी तरह से जो कोण 7 है, अगर अपन इसे देखें तो ये भी इसी तरह से होगा। 7 किस तरह से होगा, आइए इसकी विमा को एक बार हम बना देते हैं। कोण 7 होगा आपके यूं और यूं। तो ये आपके कोण 7 की जो त्रिभुज है, उसमें अगर हम कोण 7 को बाह्य कोण मानेंगे तो फ्रेंड्स कोण 5 और कोण 3 आपके अंतःकोण इसके योगफल के बराबर हो जाएंगे। तो सभी बाह्य कोणों का जो योगफल है वो त्रिभुज में 180 होता है। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, ये जो पांचों कोण बने हुए हैं, ये जितने भी पांचों कोण बने हुए हैं बच्चों, इनका जो योगफल है वो भी कितना हो जाएगा, वो भी पूरा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये सब इनको बाह्य कोण माना जा सकता है। 1, 2, 3, 4 और ये अपना 5, इन सबको बाह्य कोण मान लेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर ही होगा। अब ये तो थी जो ऊपर ऊपर की बात है। अब इन बातों को अपन यथार्थ में समझने के लिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तरफ। देखिए एक त्रिभुज के दो कोणों के माप हैं 40 डिग्री और 110 डिग्री। तो तीसरे कोण का माप कितना होगा, देखिए त्रिभुज को आप नॉर्मली डिजाइन कर लीजिए। ये त्रिभुज है, दो कोण कोई से भी हो सकते हैं 40 और 110, ठीक है। तो ये कितने हो गए। अब हमसे एक कोण पूछा गया, तो मैंने आपको बताया कि तीनों कोणों का योग है कोण 1, कोण 2 और कोण 3, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वो एक तो 40 दिया हुआ है और एक 110 दिया हुआ है, और एक हमसे पूछा गया है वो कोई सा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सामान्य तरीके से निकल के अपने सामने आ जाएगा। कोण 3 बराबर कितना होगा, 180 माइनस ये 150 डिग्री, तो इसका आंसर 30 डिग्री होगा। तो ये जो कोण है ये 30 डिग्री आएगा। तो ये तो समझाने के हिसाब से, बाकी इसे आप डायरेक्ट, आपको पता है कि तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसे माइनस कर दीजिए आप 180 में से डायरेक्ट। ये सब आपको डायग्राम बनाने की और ये सब लिखने की, कथा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आगे चलते हैं और अच्छी तरह से। एक चतुर्भुज के तीनों कोणों की माप 50 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री है, तो चौथे कोण का माप बताइए। देखिए चतुर्भुज में मैंने आपको बताया था कि चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं, भुजाएं होती हैं,
इन पे जो कोण बनते हैं इनका योग कितना होता है, ये 360 डिग्री होता है। क्योंकि यहाँ पर जो है भुजाओं की संख्या बढ़ जाती है तो कोण का मान भी स्वतः ही बढ़ जाएगा, और यहाँ पर भुजाओं की संख्या 3 होती है तो 180। इस तरह से जैसे जैसे हम भुजाएं बढ़ाएंगे कोण का मान भी जो है बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जो दी गई परिस्थितियाँ हैं, यहाँ पर इसका मान 360 है। तो चारों कोणों का जो योग होता है वो अपन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, उसका फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा था। तो देखिए, बेहतर हो ये बात आपको याद होनी चाहिए, तो एग्जाम में इस तरह का जो आपका समय है ना ये नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 360 डिग्री आ जाता है, तो 360 ही तो हम बता रहे हैं इसे। तो फिर 360 में से भाई आपको एक कोण निकालना है, तो 3 कोण तो दिए हुए हैं, आप इन्हें जोड़ दीजिए सेम इसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। देखिए 50 प्लस 80 प्लस 90, तो ये देखिए कितना हो गया, ये आपका 180 डिग्री हो चुका है। तो अगर इसे अपन 360 में से घटाएंगे कि 130 और 130 ये 220 डिग्री, तो इसे हम यहाँ पे 360 माइनस 220 बराबर 140 डिग्री होगा उस चौथे कोण का मान जो हमसे पूछा गया है। तो इस तरह से हम इन्हें क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक अष्टभुज के कोण क्रमशः यहाँ पर दिए हुए हैं, उनका अनुपात दिया हुआ है। क्योंकि अष्टभुज की 8 भुजाएं होती हैं, तो 8 भुजाओं का जो है अनुपात आपको यहाँ पे दिया गया है। 1 अनुपात 2 अनुपात 3 4 5 6 7 8, मतलब उसी अनुपात में जो है क्वेश्चन को बना दिया गया है। तो इसका जो न्यून कोण है वो हमसे पूछा गया है। तो देखिए न्यून कोण से आप ये मानिए कि जो सबसे छोटा कोण है, यानी कि जो 1 अनुपात वाला ये कोण है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। क्वेश्चन में आप थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अप्रोच क्या लगाएंगे, सबसे पहले अष्टभुज की जो अंत कोणों का योग है अपन उसे ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि उनका अनुपात हमें यहाँ पर दिया गया है, अंत कोणों का योग। तो वो मैंने आपको बताया था n-2 इंटू 180, ये इसका फॉर्मूला है। तो n की वैल्यू क्या है, अष्टभुज में 8 भुजाएं हैं, 8 माइनस 2 इंटू 180, तो ये फ्रेंड्स आ जाएगा आपका 1080 डिग्री, क्योंकि 6 आएगा तो 18 6 108, तो ये 0 और 1080 डिग्री यानी कि 1080 डिग्री इसका जो है अंतर कोणों का योग आ जाएगा। अब मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जब भी अनुपात में भुजाएं और इस तरह से योग या कोण कुछ भी दिया हुआ हो तो उन्हें x के फॉर्मेट में मान लेना चाहिए कि 1x 2x 3x प्लस 4x, इस तरह से ये हम इन सभी को जो है इसी फॉर्मेट में देख लेंगे। तो ये कितना है हमारे पास में, ये 1080 डिग्री है। जाहिर सी बात है ये जो हमने निकाला है वही यहाँ पर हमको पुट करना है। तो फ्रेंड्स इन सब का जो x की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ से। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 6 10 15 21 21 और 15, ये आपका 36x आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी 30 आ जाएगी। 36 या 108 और ये 0, तो 30 डिग्री जो है x की वैल्यू आई है। यानी कि जो न्यून कोण पूछा है हमसे, एक जो सबसे छोटा कोण है उसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, यही हमसे पूछा गया है। अब इसमें आपसे पूछ ले कि 5वीं भुजा को बताइए, तो 5वीं भुजा कितनी हो जाएगी, 5x, यानी कि 5 इंटू 30 150। सबसे बड़ी पूछे तो वो 8x है, 8 इंटू 30 240 डिग्री। तो इस तरह से ये जो पूरा है इसी अनुपात में जो है ये बटा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस हमने जितने भी लिए हैं वो नंबर ऑफ टाइप्स में है, एक ही प्रकार का क्वेश्चन हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपसे षटभुज में भी पूछा जा सकता है, सेम पंचभुज में भी पूछा जा सकता है। तो आपको अप्रोच ये रखनी है, पहले अंत कोणों का योग निकालिए, उसका फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि n की वैल्यू आपको वही रखनी है जो क्वेश्चन में पूछी जाए, चाहे अष्टभुज हो तो 8, पंचभुज हो तो 5। आगे चलते हैं। किसी पंचभुज, षटभुज और अष्टभुज के कोणों का योग क्या होगा। अब देखिए ऐसी परिस्थिति में, ये क्वेश्चन मैंने जान करके लिया है, हालांकि ये n-2 आपको मैं बता चुका हूं, इससे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स बोला नहीं गया है कि आप बाह्य कोण बताइए या अंतः कोण बताइए। तो ऐसी परिस्थिति में जो पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न है उनमें आपको अंतः कोण मानकर ही चलना है, तो आप इसे आसानी से निकाल लेंगे। अगर बात पंचभुज की है
तो पंचभुज में क्या है 5 माइनस 3 इंटू 180, और षटभुज की है हेक्सागोन यानी कि इसकी है तो ये 6 माइनस 3 इंटू 180, और यहाँ पर अष्टभुज है तो अष्टभुज को भी देखिए इसी तरह से हम देख लेंगे 8 माइनस ये 2 है ना, फॉर्मूले को हमको इसी तरह से ये पूरा ड्राइव करना है, फॉर्मूला ये है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोई किसी भी तरह की सिली मिस्टेक और चूक की अगर आप करोगे तो उसकी जो कीमत है वो नेगेटिव क्वेश्चन से चुकानी पड़ेगी। तो इसी तरह ये भी 180 हो जाएगा, तो इनकी अपन वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कोई भी हो, त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो या सप्तभुज हो, कुछ भी हो, आपको n-2 ये अंतःकोणों का योग आ जाएगा, और जब अंतःकोणों का योग आ गया तो बाह्य कोणों का योग आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन है बिल्कुल यूनिक टाइप का, एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, तो भुजाओं की संख्या अपन को ज्ञात करने के लिए बोला गया है। मैंने आपको जो बहुभुज के विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया था n इंटू n-3/2, तो ये हमें क्या दे रखा है 27 दे रखा है। आप एक बार अगर ऊपर चल के देखोगे तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था विकर्णों की संख्या n इंटू n-3 ये है देखिए /2, तो यही हमसे वहाँ पर पूछा गया है, तो क्वेश्चन में हमने इसे इस तरह से कर लिया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा n² - 3n = 54। अब ये एक इक्वेशन बनेगी द्विघात समीकरण जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3n - 54 = 0। तो प्यारे बच्चों इसे मैं पूरा आपके सामने सॉल्व करके बता दूं। इसमें जो फैक्टर बनेंगे, देखिए फैक्टर ऐसे होते हैं कि इसका प्लस माइनस करने पर आपको -3 मिल जाए, और इसको मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको ये 54 मिल जाए। तो 9 और 6 हैं ऐसे फैक्टर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा n² - 9n + 6n - 54। इस बात का पता भी अपन को अभी चल जाएगा कि ये अपन ने लिखा है ये सही है या गलत है। देखिए +6n - 9, तो ये बिल्कुल सही था, यानी इसके फैक्टर 9 + 6 और n - 9 इस तरह से बनेंगे। तो यहाँ से n बराबर -6 आ रहा है जो तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर n बराबर 9 आ रहा है जो आपका वैलिड है। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भुजाओं की संख्या होगी यहाँ पर 9, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है अप्रोच वही रखनी है जो गिवन कंडीशन है, यानी कि जो गिवन डाटा है उसको रखना है, और जो भी हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है उनको हम सामने रखेंगे, और इनसे फॉर्मूला हम जो है जैसे ही हम फॉर्मूला बनाएंगे तो हमें जो है एक वो चीज़ हमारे साथ में रहेगी जो हमें ज्ञात करनी है, बाकी सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में या फॉर्मूले में दी हुई होंगी पहले से ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 9 आ जाएगा, तो ये आपका 9 भुजाओं की संख्या 9 होगी यहाँ पर। तो इस तरह से इन चीज़ों को जो है अपन सेम यही अप्रोच है जो मैं आपको ये बता चुका हूँ पहले भी, और पूरी जितनी भी रेखा गणित है यानी कि ज्योमेट्री है, चाहे आपकी कोऑर्डिनेट हो या आपकी ज्योमेट्री हो या आपकी मेंसुरेशन हो या आपकी ये पॉलीगन बहुभुज हो, इसमें आपको ये चीज़ जो है मुख्य रूप से ध्यान रखनी है। मेंसुरेशन में भी पूरा ये इसी पे काम चलता है। चलते हैं आगे। एक बहुभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3:5:9 है, तो इसके सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। देखिए पंचभुज की यहाँ पर बात आई है, तो पंचभुज में सबसे पहले हम इन्हें अनुपात में देख लेंगे, x 2x 3x 5x और 9x। तो ये जो है हमने सामान्यतः जो सीखा है अब तक उसी रूप में इन्हें हमने यहाँ पर लिखा है। तो फ्रेंड्स इन्हें हम देखेंगे, तो यहाँ पर क्या पूछा है, इसके सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। हमें पता है कि पंचभुज का जो क्या होता है अंतःकोणों का योग, पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है n-2 × 180, ये फॉर्मूला होता है। तो पंचभुज यानी 5, n की वैल्यू 5, तो ये कितना हो गया आपका 540 डिग्री होता है। तो हमें यही तो दे रखा है, ये सब भुजाओं इस सब कोणों का जो योग है वो कितना होगा, वो 540 डिग्री होगा। तो अब आप इन्हें जोड़ लीजिए, 3 3 6 और ये 5 11 11 और 9 20x। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से जो है यहाँ पर x बराबर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो
270 डिग्री, 270 नहीं, 20 से 0 तो कट जाएगी, तो ये 27 डिग्री हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे जो छोटा कोण है, यानी कि 1 का अनुपात पूछा है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 डिग्री थी, यही आंसर है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि सबसे बड़े कोण की जो माप है आप उसे बताइए, तो देखिए आप बता तो दोगे, लेकिन वहां पर आपसे एक सरप्राइज और भी पूछ सकता है। ये क्या आ गया, ये सबसे छोटा आ गया। अब सबसे बड़ा पूछेगा तो 9x, यानी कि 9 × 27। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के जो बीच में अंतर है वो कितना है, तो वो भी आप यहाँ से ही कर सकते हो। तो इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। सारी चीज़ें आपके सामने, बड़ा भी है और छोटा कोण का मान भी आपके सामने है। चलते हैं थोड़ा आगे। किसी समबहुभुज के बाह्य व अंतःकोण का अनुपात 1:4 दिया हुआ है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। बिल्कुल सब कुछ उसी अप्रोच से, उसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ पर जो है हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान में रखना है। देखिए बाह्य कोण आपको दे रखा है ये x, और अंतःकोण दे रखा है आपको 4x। ये आपका अंत है, ये आपका बाह्य कोण है। आपको इतना यहाँ पर पता रखना है कि इन दोनों का योगफल कितना होता है, बाह्य कोण प्लस अंतःकोण का योगफल कितना होता है। मैंने आपको बताया था 180 डिग्री, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 180/5, तो ये सब 36 डिग्री आ गई x की वैल्यू। यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, यानी कि अंतःकोण की वैल्यू कितनी है, 36, और इसकी 144 है। अंतःकोण की, बाह्य कोण की है अपनी 36। फ्रेंड्स लिखने में यहाँ पे कोई भी कोताही नहीं हो पाएगी, मैं इसका ध्यान रखूंगा। अगर बोलने में, फ्लो में कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाए तो उसको आप यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर लेना। बाकी कॉन्सेप्ट है वो अपना मेन है, कैलकुलेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको ही एग्जाम में परफॉर्म करना है। तो देखिए x और 4x जो बाह्य और अंतःकोण का वो रेशो है वो आपका 36 और 144 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या किस तरह से होगी, सभी कोणों का योग कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का जो योग है वो कितना होता है, वो 180 होता है। अगर हम सभी बाह्य कोणों की बात करें, इसी तरह से सभी अंतःकोणों का में भी एक वो चलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, सॉरी ये 360 डिग्री होता है, मैंने आपको पहले बताया था। और अंतःकोणों का योग अगर हम किसी भी एक सामान्य भुजा में निकालते हैं, जैसे त्रिभुज में हमने देखा था तो उसमें 180 था, तो सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे सर्कल में हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है एक रेखा में 180 डिग्री होता है, तो ये बाह्य कोण पूरा 360 डिग्री हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हमसे बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछी गई है, तो इसमें जो है प्रत्येक बाह्य कोण ये हमारे पास में 36 डिग्री है, और पूरा जो सभी बाह्य कोणों का वो कितना है योग, वो 360 है। तो इसमें हम 10 यानी कि 10 भुज का ये वो है बहुभुज, 10 भुजाओं वाला बहुभुज है। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि x की वैल्यू 36 आई है, जो कि प्रत्येक बाह्य कोण की वैल्यू है, प्रत्येक बाह्य कोण की वैल्यू है। यहाँ पर दे रखा है कि जो अनुपात है वो इसी रूप में है, और सभी बाह्य कोणों का जो योग है वो 360 होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे से अच्छे से जो है फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा ही है। देखिए अंतःकोण 150, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150, तो ये आ गया आपके पास में 30 डिग्री। हमें पता है सभी बाह्य कोणों का जो योग है वो कितना होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भुजाओं की संख्या, अब देखिए आप थोड़ा ऊपर चलते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी उन फॉर्मूलों में, प्रत्येक बाह्य कोण 360/n, ये क्या है, n यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। तो n को अपन ऊपर ले जाएं 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण भी तो कर सकते हैं इसका, प्रत्येक बाह्य कोण, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि जो लोग पहली बार पढ़ेंगे उन्हें तकलीफ हो सकती है, जो जिनका बैकग्राउंड मैथ ना रहा हो। तो मैथ जिनके पास में कभी ग्रेजुएशन स्कूल में नहीं रही है तो उन्हें यहाँ पे तकलीफ हो सकती है, लेकिन इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप बिना तनाव के इसे करेंगे तो देखो यहाँ पे भुजाओं की संख्या वही जो हम n की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे प्रत्येक बाह्य कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री,
तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, यानी कि 12 भुजाओं वाला ये बहुभुज है। इट्स अ पॉलीगन ऑफ 12 लाइंस। थोड़ा आगे चलते हैं। यदि किसी उत्तल समबाहुभुज के एक अंतःकोण की माप आपको 5π/6 में दी हुई है तो इसे ही अपन को ज्ञात करना। देखिए तो यह है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। ये जो 5π/6 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये रेडियन में दे रखा है, तो उसको हम पहले डिग्री में बदलें। तो उसका तरीका क्या होता है, मैंने आपको ये पहले नहीं बताई, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ। देखिए 5/6 और ये पाई का मतलब क्या है, पाई का मतलब ये रेडियन में ये दिया हुआ है, तो इसको हमें हटाना है यहाँ से, तो इसे 180 से गुणा कर देंगे तो सब ये अपना डिग्री में बन जाएगा। तो यहाँ पर ये 150 डिग्री इसका जो है प्रत्येक अंतःकोण हमें ये दिया हुआ है। तो प्रत्येक अंतःकोण देखिए क्वेश्चन में एक अंतःकोण बोला गया है, लेकिन प्रत्येक अंतःकोण भी यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है समबाहुभुज, ठीक है ना। तो परिस्थितियां मतलब सारी आपके विपरीत नहीं होंगी, एग्जाम में भी आपको थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन वहां पर लेके चलनी है, इसलिए ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे लिया है। तो देखिए अंतःकोण ये आ गया, बाह्य कोण क्या होगा, जाहिर सी बात है 180 में से 150 डिग्री, तो ये आ गया आपके पास में 30 डिग्री। और सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, तो n बराबर हम देख लेंगे 360 बटे एक जो बाह्य कोण अपन को दिया हुआ है वो 30 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर फिर वही 12 आ जाएगा। तो ये जो बहुभुज है ये कौन सा है, ये 12 भुजाओं वाला बहुभुज है। इट्स अ पॉलीगन ऑफ 12 लाइंस, 12 साइड्स। तो ये जो है आपको छोटी मोटी चीज़ों को है वो मैनिपुलेट करते हुए आपको जो है किसी भी तरह से उत्तर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, अपन को जो गिवन टर्म थी वो ये थी, लेकिन ये बहुत साफ सुथरी नहीं दी हुई, रेडियन में दी हुई है, तो अपन को उसके जो है डिग्री में बदलना है। देखिए 5π/6 ये क्वेश्चन बिल्कुल अनोखे तरीके का है, और एग्जाम में अगर इस पर कोई टफ क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो वो इससे ज़रूर फेंकेगा। तो इस तरह की चीज़ों को आपको जो है यहाँ पर सीखते हुए चलना है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो सब सेम ही है, बाह्य कोण हमने वैसे निकाला है जैसे हमने ऊपर सीखा था, फिर उसी तरह से भुजाओं की संख्या। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण का मान 108 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए प्रत्येक कोण का मान समबाहुभुज के हमें 108 डिग्री दिया हुआ है, तो ये क्या है, जब कुछ भी नहीं दे रखा था उसे क्या मानते अपन, उसे अपन अंतःकोण मानते हैं। तो बाह्य कोण बराबर कितना हो जाएगा भाई 180 - 108, तो ये कितना है, ये 72 डिग्री आ जाएगा। अब सभी बाह्य कोणों का योग, देखिए वही बात आएगी बार बार, सभी बाह्य कोणों का योग कितना है, सभी बाह्य कोणों का योग हम बार बार इसे पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी 360, और एक बाह्य कोण हमारा इतना आ रहा है। तो यहां पर जो भुजाओं की संख्या है वो किस तरह से बनेगी, 360 बटे 72 बराबर 5, तो ये पंच बहुभुज बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको जो है यहाँ पर नॉर्मल है, इसे फाइंड आउट करना है। किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट है, इसका आंसर भी टू द पॉइंट होगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं कि आपको अगर बहुभुज में सारे क्वेश्चन और बहुत कम समय में विदिन सेकंड बिना पेन उठाए सॉल्व करना है तो आपको ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ना 1, 2 और 3 ये तीनों याद होने चाहिए। अब एक बार देखिए, मैं इसे साफ कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है, और प्रत्येक बाह्य कोण है वो क्या होता है 360 बटा n, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है। और कहीं कहीं पर हमें जैसे वहां पर दिया हुआ है षटभुज, तो n तो 6 है ही है, प्रत्येक बाह्य कोण हमसे पूछा है, और 360 इनका कोणों का योग होता है। तो एक बार हम उसी परिस्थिति में जाके फिर से इसे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समबाहु पंचभुज, तो ये 360
बटे एन, एन की वैल्यू क्या है, पंचभुज यानी 5 है। तो ये 72 आ गया हमारे पास में इस बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान। अब हमें पता है कि अंतःकोण और बाह्य कोण 180 होते हैं, किसी पर्टिकुलर एक ही कोण के जो अंत और बाह्य कोणों का योग 180 होता है। तो अंतःकोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 72, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 108 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से आगे चलते हुए, ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा, इतना ही आंसर है। अब आगे चलते हैं, एक समबाहु षटभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है। देखिए अंतःकोणों के योग के लिए तो वो मैंने आपको बताया था n-2 इंटू 180, तो 6 - 4 इंटू 180, तो यहाँ पर ये 720 आ जाएगा। 4 इंटू 18, 18 चौक 72, तो 720 डिग्री आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको यहाँ पर बहुभुज के प्रत्येक यानी कि जो बाह्य कोण है उसको भी पूछा जाए, तो बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, क्योंकि यहाँ पर समबाहु है यानी कि जो जितने भी बाह्य कोण हैं वो समान कोण के होंगे, उनका मान समान होगा। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा यहाँ पर, 360/6, क्योंकि षट है तो फ्रेंड्स ये वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। और अंतःकोण जो है उसे हम 180 माइनस 60 कर लेंगे। अंतःकोण कितना होता है, मैंने आपको बोला था ना, तो 180 माइनस 60, तो ये 120 आ गया। अब षटभुज है, 6 भुजाओं वाला है, तो जब एक का आपको 120 आ रहा है तो 6 भुजाओं वाले इस पूरे अंतःकोणों का योग कितना आएगा, सभी अंतःकोणों का योग कितना आएगा, 120 इंटू 6, तो ये भी 720 आ रहा है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम अप्रोच है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको अगर ये पूछा गया तो आपको ये फिर पूरा निकालना पड़ेगा, जिसमें मोर लेस देन आपको 1 मिनट लगेंगे, और यहाँ पर आपको कितना लगेगा, 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो हमें पता है कि जो प्रत्येक जो सभी बाह्य कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं और अब फिर देख रहे हैं, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए फॉर्मूला था 360/n, तो n हमको ज्ञात करना है, और ये प्रत्येक जो बाह्य कोण है ये हमें दिया हुआ है कितना, 40, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 360/40, 9, यानी कि 9 भुजाओं वाला बहुभुज यहाँ पर बनेगा, यही है भुजाओं की संख्या, ठीक है। इसका राइट आंसर है 9। आगे चलें, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतर बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। तो यहां पर देखिए अंतर बताया गया है, तो अंतःकोण है उसे हम क्या मान लें, उसे हम x मान लें, वेरी इजी। और बाह्य कोण बराबर क्या होता है भाई, 180 माइनस x, 180 माइनस अंतःकोण, क्योंकि हमें पता है कि बाह्य और अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। तो जब अंतःकोण को हमने x मान लिया तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस x, यानी कि ये क्या है, ये अंतःकोण ही है। तो हमें इनका अंतर दिया हुआ है x माइनस 180 माइनस x इज इक्वल टू 60। तो इसे आसानी से अपन हल कर लेंगे, प्लस x इज इक्वल टू 60। तो ये जब इधर जाएगा और ये 2x बराबर 240, तो x बराबर ये 120 आ गया। अब हमसे पूछा है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या बतानी है, तो ये भी यहाँ पर जो हमारी अप्रोच है इसी तरह से होगी। x बराबर 120 आ गया, ये क्या है, ये अंतःकोण है, बाह्य कोण क्या हो जाएगा यहाँ से 60 हो जाएगा बाह्य कोण, क्योंकि 180 में से तो हमें घटाना है इसे, जब तो हमारा बाह्य कोण आएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास, बाह्य कोण 60 डिग्री। तो वही सेम अप्रोच 360/60 बाह्य कोण की यानी कि n भुजाओं की संख्या, तो बाह्य कोणों का योग बटे प्रत्येक बाह्य कोण, तो ये कितना आ गया आपके पास में 6 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, षटभुज बनेगा,
6 भुजाओं वाला बहुभुज जो समबाहु बहुभुज है वो कौन सा बनेगा, 6 भुजाओं वाला षटभुज बनेगा। तो इस तरह से इन्हें निकालना है और बहुत मामूली चीज़ें हैं, बिल्कुल भी अगर आप इसे बिना तनाव के देखोगे तो आपको बस वो 3 फॉर्मूले हैं मैंने आपको बताए हैं, एक तो अंतःकोणों का योग, एक प्रत्येक बाह्य कोण और उसकी भुजाओं की संख्या, और एक है विकर्णों की संख्या। तो फ्रेंड्स ये आपका जो है इसमें बिल्कुल तीनों फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही पूरा लेक्चर आपका घूमता है। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आप भले ही 50 बना लो, लेकिन इसकी जो सच्चाई है वो इतनी ही है। समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात यानी कि 7x और 2x मान लेंगे। देखिए अनुपात जब भी दिया हो तो उसे अपन इस तरह से मान लेंगे, यह आपका अंतः हो गया, यह आपका बाह्य कोण हो गया। हमें पता है इनका योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो फ्रेंड्स इसे 9x बराबर 180 तो x बराबर 20। तो अपन को जो काम आसानी से हो जाए अपन उसे करेंगे। x बराबर 20 आया तो हम यहाँ से बाह्य कोण निकाल लेंगे। बाह्य कोण कितना है हमारे पास में, 2x है, तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और भुजाओं की संख्या हम उसी तरह से निकालेंगे जैसे ऊपर निकालते आ रहे हैं, जैसे हमने ये यहाँ पर निकाला है। तो भुजाओं की संख्या 360/40। तो ये 9 भुजाओं वाला जो सम बाहु बहुभुज यानी 9 भुजाओं होंगी, जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी होगी, 9 होगी। ये अपना आंसर है। थोड़ा सा आगे चलें, एक और इसी तरह का लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन ले लें। देखिए एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। ठीक है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करने के लिए बोली गई है। अब देखिए अंतःकोण बराबर, इसे बिल्कुल नदी की जैसी धारा होती है ना, एक फ्लो में बहती रहती है, उसी तरह से करना है। जो पूछा गया गिवन डाटा है आप उसे रख दीजिए, उसके बाद में हम जो फाइंड आउट करना है हम उसे देखेंगे। ठीक है, पहले गिवन डाटा रखते हैं। अंतःकोण बराबर कितना दे रखा है, बाह्य कोण का 11 गुना दे रखा है। बाह्य कोण का 11 गुना दे रखा है ये आपको। तो आप इसे मान सकते हैं, बाह्य कोण को आप x मान लीजिए। ठीक है, और अंतःकोण कितना हो जाएगा आपका, फिर 11x हो जाएगा। तो ये आपका अंतःकोण है 11x। हमें पता है दोनों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो ये 12x बराबर 180 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 15 आ जाएगी। यानी कि जो बाह्य कोण है वो कितना आ गया हमारे पास में, जाहिर सी बात है x की वैल्यू आई है तो ये बाह्य कोण ही तो आया है। और अंतःकोण निकालना है तो x × 15 कर दो आप, यानी कि 11 × 15 कर दो तो आपका अंतःकोण आ जाएगा। तो ये बाह्य कोण आया। अब भुजाओं के लिए हमें वही अप्रोच करनी है, 360/n। n हमसे पूछा गया है और प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, 15 डिग्री दिया हुआ है। तो इसे जो है हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये साहब आपका आ जाएगा 24 भुजाओं वाला एक समबाहु बहुभुज, यानी कि इस पॉलीगन में 24 साइड्स होंगी। तो ये ही अपना आंसर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री दिया हुआ है। तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो देखिए सेम अप्रोच, अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 × 180। ये कितना दिया हुआ है, 1080 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये 6 बार कट जाएगा। ठीक है, और n बराबर कितना आएगा आपके पास, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो यानी कि जो ये बहुभुज है ये क्या कि अष्टभुज आपको देखने को मिलेगा। तो अष्टभुज आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो n यानी भुजाओं की संख्या 8 है। तो यही तो हमसे पूछा गया है। तो जो बिल्कुल गिवन डाटा है आप उसी को ही फॉर्मूले में बना के रख दिए। तो यहाँ पे हमें कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं पड़ी और विद इन सेकेंड्स में जो है ये काम हो जाएगा। एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोणों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो समबाहु अष्टभुज, तो देखिए बाह्य कोण कितना है, यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, 360/n जो फॉर्मूला होता है। तो n तो हमें पता है 8 है, 360/n यानी कि 8 है। तो ये कितना हो गया आपके पास आ गया 45 डिग्री।
तो इसका जो संगत वो होगा अंतःकोण, वो कितना होगा, वो आपका होगा 180 माइनस 45। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 135 आ गई। अब अंतःकोण यानी कि 135 डिग्री और इसका बाह्य कोणों का अनुपात पूछा गया है। तो आपको जो भी आपकी कैलकुलेशन करने की क्षमता हो, चाहे आप कम से कम 5 से काटिए या जो आप इसे डायरेक्ट किसी भी तरह से डायरेक्ट 45 से भी काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर अंत और बाह्य कोणों का जो अनुपात है वो आपको 3 और 1 के रेशियो में आ जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं बिल्कुल बहुत ही इजी, और इससे ज़्यादा सरल और सुगम कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है आपसे एग्जाम में वो बाह्य कोण और अंतःकोणों का अनुपात पूछ ले, तो आपको फिर ये 1 और 3 के रेशियो में लिखना है, या आपसे पूछ ले कि इनके अनुपातों का अंतर का वर्ग बताइए। देखिए अनुपातों का अंतर है इनका 2 और इसका वर्ग कितना है, वो आपको 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर करने पे। तो मतलब इस तरह की जो चीजें हैं इसमें पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो समबाहु बहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना है, 1 और 2 दे रखा है। उनके अंतःकोणों के माप 2:3 में है। तो इन बहुभुजों की भुजाओं की जो संख्या है वो हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो इससे देख लें, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी, तो बिल्कुल आप उसके लिए कोई भी चिंता ना करें। देखिए अंतःकोण जो हमें 2 और 3 दे रखे हैं, तो इन्हें हम क्या मान लें, 2x और 3x मान लें। इनके बहुभुजों की जो संख्याएं दे रखी है इन्हें आप n मान लीजिए और इन्हें 2n मान लीजिए। भुजाओं की संख्या, क्योंकि भुजाओं को तो हम n से डिनोट करते आ रहे हैं शुरू से ही, तो इस तरह से मान लीजिए। अब यहाँ पर जो है अगर आप इसका जैसे बाह्य कोण देखेंगे, तो देखो अंतःकोण है, अगर आप इसका बाह्य कोण देखेंगे तो फ्रेंड्स ये 180 माइनस 2x होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ये 180 माइनस 3x होगा, तो ये अपने पास में है। तो हमें पता है प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, एक फॉर्मूला था ना, प्रत्येक बाह्य कोण जो दूसरे नंबर का फॉर्मूला था वो कितना था, वहां पर हमने देखा था 360/n था। तो इसी फॉर्मूले में हम इन सारे जो जितने भी हमें गिवन डाटा है उसमें फॉर्मूले में हम इसे पुट कर देंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए प्रत्येक बाह्य कोण यानी कि एक तो ये है हमारे पास 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 360/n। यहां पर देखिए पहले वाले में भुजाओं की संख्या n ही है, 1 का रेशियो दे रखा है तो इसे हम n ही लिखेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 क्या है, 180 माइनस 3x बटे 360/2n, क्योंकि यहां पर भुजाओं की संख्या जो है ये 2 में दे रखी है तो हम इसे 2n कर लेंगे। अब ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें देखिए हमारे पास 2 वेरिएबल हैं x, एक तो x है और एक n है। तो हमें किससे मतलब है, हमसे पूछा क्या गया है, भुजाओं की संख्या पूछी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर या तो हम यहाँ से x की वैल्यू को निकाल के उसे इस x में पुट कर दें, या फिर हम इन दोनों जो हमारे पास समीकरण है इनमें ही हम कोई और तिकड़म लगा दें, जिससे कि ये दोनों जो वेरिएबल है एक वेरिएबल कट जाए एक दूसरे से और n की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसा लगे कि ये इक्वेशन कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो जिस वेरिएबल को हमें ख़त्म करना है उनके जो गुणनखंड होते हैं 3 और 2, इनको देख लीजिए और इसको आप जो है 3 से गुणा कर दीजिए, इसको 2 से गुणा कर दीजिए और इनको आपस में घटा दीजिए। ये इसका जो है सबसे सटीक और सबसे आसान वह तरीका है जिससे अपन को कभी भी कोई भी जो है दिक्कत नहीं आएगी इस तरह की चीज़ों में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर n बराबर जो है आपके जब गुणनखंड बनेंगे तो n की वैल्यू 4 आएगी, ये बिल्कुल जो है करेक्ट है। और यहाँ पे भुजाओं की संख्या 4 हो जाएगी, तो ये कौन सा बहुभुज बनेगा, ये सब आपका चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पर आंसर है। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट को भी आप कर सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि कैलकुलेशन एग्जाम में आप ही को करनी है। मैं यहाँ पे 100 सवालों की 100 कैलकुलेशन करके बता दूंगा तो भी जो है आपको इससे कोई विशेष फल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर n बराबर 4 आएगा, तो जो पहले वाला बहुभुज है वो चतुर्भुज बनेगा और दूसरा वाला क्या बनेगा, अष्टभुज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2n है और ये इससे चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला वो बनेगा।
चतुर्भुज और ये अष्टभुज बनेगा। तो जो ये चीज़ है ये अपन को यहाँ पर ध्यान रखनी है। कैलकुलेशन जो वाला पार्ट है आप इसको किसी भी तरह से करें, इसको करने के 100 तरीके हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन से आप इसे आंसर पुट, जो ऑप्शन है उनको पुट करके भी इसे चेक कर सकते हैं। चलते हैं आगे। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग उसके सभी बाह्य कोणों के योग का दुगना है। अब देखिए जो दिया हुआ है हम उसे ही जो है आगे रखने की कोशिश करते हैं। n-2 इंटू 180 इज इक्वल टू बाह्य कोणों का योग 360 है और उसका क्या है, ये दुगुना है। तो देखिए बड़ी आसानी से आप इसे 2 बार काट दीजिए, ये 4 हो जाएगा। n-2 बराबर 4, तो n बराबर 6 आ जाएगा। तो बहुभुज किस प्रकार का होगा, षटभुज प्रकार का होगा। यही इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए समबाहु बहुभुज का जो प्रत्येक बाह्य कोण है वो कितना होगा, 360/n, यानी कि 360/6। षटभुज तो ये आपके पास में 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इससे अंतःकोण कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। जाहिर सी बात है, इसे 180 में से हम जब 60 को घटाएंगे तो हमारे पास में 120 डिग्री इसका अंतःकोण आ जाएगा, संगत जो अंतःकोण होगा। तो एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण हमारे पास में आ गया। तो इसमें जो प्रश्न में दिया गया है कि प्रत्येक अंतःकोण यानी कि जो 9/8 यहाँ पे लिखा हुआ है ये रेडियन में लिखा हुआ है। इसे जब हम डिग्री में बदलेंगे यानी कि प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 आ रहा है, तो 9/8 को हम अंतःकोण का है ना, तो इसे 120 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास में 135 डिग्री आ जाएगा। तो इसी जो समबाहु बहुभुज का बाह्य कोण कितना आ जाएगा, 180 माइनस 135, 45 डिग्री। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो भुजाओं की संख्या अगर पूछी जाएगी, भुजाओं की संख्या यानी कि जो n पूछा जाएगा, तो 360 बटे हम उसे 45 कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा, यानी कि अष्टभुज यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से हम इसे जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में जो बोला गया था कि समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 किस में दिया हुआ है, ये रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में नहीं दिया हुआ। प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। तो पहले हम षटभुज के बारे में हम जो पता लगा सकते हैं उन चीजों को हम पता लगाएंगे। ये क्या है, ये फाइंड आउट है। तो बाह्य कोण षटभुज का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अंतःकोण का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और हमें यही दिया हुआ है कि समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षटभुज के अंतःकोण का यानी कि इसके अंतःकोण का 9/8 है। तो ये रेडियन में, तो हम इसे डिग्री में बदल लेंगे। यानी कि इस समबाहु बहुभुज का जो अंतःकोण है वो कितना आया है, 135 डिग्री आया है। समबाहु बहुभुज का जो अंतःकोण है हमारे पास कितना आया, 135 डिग्री आ गया। तो इसी समबाहु बहुभुज का जो बाह्य कोण है वो 45 डिग्री आ जाएगा। और आपसे पूछा कि इस बहुभुज में जो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। जाहिर सी बात है, षटभुज में तो पूछेगा नहीं वो भुजाओं की संख्या, षटभुज में तो भाई 6 तो होगी, जो नाम ही षटभुज है। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या के लिए हम 360 बटा जो n वाला फॉर्मूला है, n बराबर 360 बटा प्रत्येक बाह्य कोण। तो फ्रेंड्स वही लगाया है यहाँ पे, बाह्य कोण हमने यहाँ पर निकाला है, उसे ही हमने यहाँ पर पुट किया। तो ये 8 आया है, तो यहाँ पर अष्टभुज बनेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके होंगे और इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बाकी ये जो 21 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कराए हैं, अगर आपने इनको भी कर लिया तो एग्जाम में इनके बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। आज से पहले भी नहीं गया, तो अभी भी बिल्कुल नहीं जाएगा। ये जो पोर्शन था ये सबसे आसान जो इसके वो हैं चैप्टर्स, आसान में से एक है। तो फ्रेंड्स लेक्चर में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी मिलते हैं किसी और नई सीरीज और नए अध्याय के साथ में। थैंक यू सो मच।